नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की पौराणिक कहानी है राजा ययाति की पुत्री माधवी की। गालव ऋषि विश्वामित्र के बड़े प्रिय शिष्य थे। जब उनका अध्ययन पूर्ण हुआ तो नियम अनुसार गुरु से दीक्षा लेकर गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होने की अनुमति लेने का अवसर उपस्थित हुआ। गालव ने सोचा, यही अवसर है जबकि गुरु के प्रति मैं अपनी अपार भक्ति एवं श्रद्धा का परिचय दे सकूंगा। उन्होंने निश्चय किया कि अपनी शक्ति के अनुसार कोई न कोई गुरु दक्षिणा देकर ही आश्रम से विदा लूंगा। किंतु गुरु विश्वामित्र से गालव की स्थिति छिपी नहीं थी। गुरु विश्वामित्र के बहुत कुछ समझाने बुझाने पर अंत तक गालव यही कहते रहे कि हे गुरुदेव, मेरी विद्या तब तक फलवती नहीं हो सकेगी जब तक मैं आपको कोई दक्षिणा नहीं दे देता। विश्वामित्र विचलित हो उठे। उनका धैर्य समाप्त हो गया। उन्होंने कहा, तुम्हें विश्वामित्र जैसे गुरु को संतुष्ट करने के लिए ऐसे 800 शामकर्ण अश्व देने होंगे जो चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण के हों। तेजस्वी गालव की पक्षीराज गरुड़ से अच्छी मित्रता थी। गरुड़ गालव के संग ऐसे 800 शामकर्ण अश्वों की खोज के लिए निकल पड़े। गरुड़ पर बैठकर समूचे भूमंडल की परिक्रमा कर चुकने के बाद भी गालव को सफलता की कोई उम्मीद नहीं दिखाई पड़ी। तब गरुड़ ने गालव को महाराज ययाति की शरण में जाने को कहा। महाराज ययाति का उन दिनों धरती के राजाओं में सर्वाधिक सम्मान था। जब उन्हें गरुड़ समेत ऋषि कुमार गालव के आगमन की सूचना दी गई तो राजा ने उनका हार्दिक स्वागत किया। फिर गरुड़ ने राजा ययाति से कहा कि उनके मित्र गालव को ऋषि विश्वामित्र को गुरु दक्षिणा में देने के लिए 800 शामकर्ण अश्व चाहिए। अपने मित्र गरुड़ की वाणी सुनकर राजा ययाति प्रसन्न हुए, किंतु उस समय उनकी स्थिति वैसी नहीं थी जैसे कि गरुड़ समझ रहे थे। अनेक राजस्यु और अश्वमेघ यज्ञों में उन्होंने अपना संपूर्ण कोष खाली कर दिया था। गंभीर सोच विचार करने के बाद उन्होंने अपनी कन्या माधवी को समर्पित करते हुए गालव से कहा, हे ऋषि कुमार, मेरी यह कन्या दिव्य गुणों से अलंकृत है। इसे संग लेकर आप पृथ्वी के अन्य राजाओं के पास जाइए। ऐसी सुंदर के शुल्क के रूप में राजा लोग अपना राज्य तक दे सकते हैं। फिर 800 शामकर्ण अश्वों की तो बात ही क्या है, किंतु मेरी यह भी प्रार्थना है कि 800 अश्वों की प्राप्ति के बाद आप मेरी कन्या मुझे वापस दे देंगे। माधवी को संग लेकर गरुड़ और गालव सर्वप्रथम अयोध्या के राजा हर्षव के पास पहुँचे। गालव ने राजा हर्षव से माधवी के कुल एवं गुणों की चर्चा की तो राजा हर्षव की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। किंतु विडंबना यह थी कि उनके पास वैसे शामकर्ण अश्वों की संख्या केवल 200 थी। हर्षव ने गालव और गरुड़ को यह सुझाव दिया कि आपको मेरे ही समान अन्य राजाओं से भी माधवी के शुल्क के रूप में वैसे शामकर्ण अश्वों की प्राप्ति का उपाय करना होगा। मैं अपने 200 अश्वों को देकर माधवी से केवल एक पुत्र उत्पत्ति की प्रार्थना करता हूँ। दूसरा कोई चारा न होने के कारण गालव और गरुड़ ने राजा हर्षव की बात मान ली और ययाति पुत्री माधवी को 1 साल की अवधि के लिए राजा के पास छोड़कर चले गए। राजा हर्षव का माधवी से एक पुत्र उत्पन्न हो जाने पर गालव और गरुड़ पुनः अयोध्या वापस आए और माधवी के शुल्क के रूप में प्राप्त उन 200 अश्वों को कुछ दिनों के लिए अयोध्या में ही छोड़कर माधवी को लेकर वैसे ही अश्वों की खोज में निकल पड़े। इस प्रकार गालव और गरुड़ माधवी को काशीराज दिवोदास और भोजराज उशीनर नामक राजाओं के यहाँ 1 साल तक माधवी को उनके राज्य में छोड़ दिया, जिससे वो माधवी से एक बच्चा उत्पन्न करेंगे और उसके बदले गालव को 200 अश्व देंगे। इस प्रकार गालव के पास 600 अश्व हो गए थे और केवल 200 अश्व ही शेष रह गए थे। किंतु चिंता की बात यह थी कि गालव द्वारा विश्वामित्र से प्राप्त की गई अवधि समाप्त हो रही थी और गरुड़ को यह ज्ञात हो चुका था कि धरती पर इन 600 शामकर्ण अश्वों के सिवा एक भी नहीं बचा है। अंततः गरुड़ की सलाह मानकर गालव 600 अश्वों और माधवी तथा गरुड़ को संग लेकर विश्वामित्र के पास पहुंचे और शेष 200 अश्वों की प्राप्ति में असमर्थता प्रकट करते हुए कहा, हे गुरुवर, आपकी आज्ञा से मैं इस भूमंडल पर प्राप्त 600 शामकर्ण अश्वों को मैं ले आया हूँ, जिन्हें आप कृपा कर स्वीकार करें। अब इस धरती पर एक भी ऐसा अश्व नहीं है, अतः मेरी प्रार्थना है कि शेष 200 अश्वों के शुल्क के रूप में आप माधवी को स्वीकार करें।
विश्वामित्र ने अपने प्रिय शिष्य की प्रार्थना स्वीकार कर ली और माधवी के संयोग से अन्य राजाओं की तरह उन्होंने भी एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति की, जो कालांतर में अष्टक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन चारों पुत्रों की उत्पत्ति के बाद माधवी ने गालव को ऋण मुक्त कर दिया। उसके बाद माधवी को उसके पिता राजा ययाति को वापस कर दिया गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।